वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। अभी तक जितना भी डिस्कशन हमने किया पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में, जो हमने एनालाइज किया कि किस प्रकार से डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने अपने पक्ष रखे, उन सारों को मद्देनजर रखते हुए, इन सारे स्कॉलर्स के एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को देखते हुए, अब हमें हिस्टोरिकल रूट्स जो पूरे के पूरे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के हैं, कि वो कब से इवॉल्व होके आज कहाँ तक पहुंचा, वो अब क्लियर हो जाएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा टू बिगिन विद कि इसकी शुरुआत होती है एडम स्मिथ से और डेविड रिकार्डो से। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो दो स्कॉलर्स होते हैं जिनके बारे में हमने अभी चर्चा भी करी। उन्होंने एक सिंपल पैराडाइम ये दिया कि गवर्नमेंट्स मस्ट स्टे अवे फ्रॉम बिजनेस। उनका बेसिक आइडिया ये था कि लेट फ्री मार्केट्स फ्लरिश। और उन दोनों का आइडिया ये था कि मार्केट्स इंश्योर वेलफेयर। तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की थिंकिंग के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इनका फोकस प्राइमरीली था एक लिबरल इंडिविजुअल के ऊपर। ये जो लिबरल इंडिविजुअल के बारे में इन्होंने चर्चा करी, ये एक ऐसा लिबरल इंडिविजुअल था जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करेगा। सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए इन्होंने मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन की चर्चा करी। मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट को इंटरवीन नहीं करने का है। स्टेट को बिजनेस को सिर्फ प्रमोट करने का है। स्टेट को ये इंश्योर करने का है कि बिजनेस किस तरीके से फ्लरिश हो, वो कंडीशंस क्रिएट करे। इंडिविजुअल लिबरल है, इंडिविजुअल के पास पावर है अपने बेनिफिट को और वेलफेयर को देखने की। और इंडिविजुअल ये चीज इंश्योर करेगा कि जिस भी तरीके से वो काम करे, सोसाइटी में वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ ओवरऑल वेलफेयर एक इनविजिबल हैंड के थ्रू भी अचीव कर पाएगा। लेकिन ये जो पूरा डॉक्ट्रिन था, जिनको हम कहते हैं अर्ली कैपिटलिस्ट डॉक्ट्रिन, तो ये जो अर्ली कैपिटलिस्ट डॉक्ट्रिन था खास करके, इसको चैलेंज किया गया। चैलेंज किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने जब इसको चैलेंज किया तो कार्ल मार्क्स ने एक सिंपल सी बात ये बोली। कार्ल मार्क्स ने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि स्टेट इज नॉट न्यूट्रल। कार्ल मार्क्स ने सबसे इंपॉर्टेंट एक शिफ्ट इंश्योर किया फ्रॉम कैपिटलिज्म टू पावर स्ट्रगल, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो हमने कहा कि भाई एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। ये पावर स्ट्रगल इस प्रकार का था जिससे क्लास स्ट्रगल एक ऐसा एलिमेंट बन गया जो कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी की अप्रोच की थिंकिंग को ही ऑल्टर कर बैठा। तो कार्ल मार्क्स ने जिस प्रकार की बात करी कि बुर्जुआ क्लास है, प्रोलेटेरिएट क्लास है, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के बीच में हमेशा एक क्लास स्ट्रगल होगा। किसी भी सोसाइटी की हिस्ट्री ही एक क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। तो इससे कैपिटलिज्म के पूरे थॉट प्रोसेस को एक चैलेंज मिला। लेकिन कार्ल मार्क्स के पॉइंट को अगर हम बात करें, तो हमने ये चीज बोली भी है कि इसको आगे डेवलप किया कल्चरल हेजेमनी के कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले एंटोनियो ग्राम्स्की ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। अभी हमने बात करी स्ट्रक्चरल पावर के कॉन्सेप्ट से सूजन स्ट्रेंज ने। तो कार्ल मार्क्स में अगर +1 लगाया एंटोनियो ग्राम्स्की ने, तो +2 लगाया स्ट्रक्चरल पावर कॉन्सेप्ट के सूजन स्ट्रेंज ने।
अब एक चीज तो तय हो गई कि जो कार्ल मार्क्स का आइडिया था कल्चरल हेजेमनी को आगे बढ़ाते हुए, जब ग्राम्स्की ने उसके ऊपर बिल्ड किया और सूजन स्ट्रेंज ने जब उसी आइडिया पे स्ट्रक्चरल पावर की चीजों के बताया, तो आज अगर हम 21st सेंचुरी में ऑब्जर्व करें पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को, तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि आज 21st सेंचुरी में जो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है उसमें अगर हम देखते हैं कि भाई इकोनॉमिक एलिट्स सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। आज अगर हम देखते हैं कि किस प्रकार से सोसाइटी में टैक्स हेवन्स है, आज अगर हम देखते हैं कि किस प्रकार से एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, आज अगर हम देखते हैं कि किस प्रकार से कॉरपोरेट्स पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो टैक्स हेवन्स हो, चाहे वो आज इकोनॉमिक एलिट्स का सोसाइटी में प्रेजेंस हो, चाहे वो एग्रेरियन डिस्ट्रेस हो, चाहे वो कॉरपोरेट क्लास का नेक्सस पॉलिटिकल क्लास के साथ एक पॉलिटिकल फंडिंग में हो, इन सारे केसेस में हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो बातें ग्राम्स्की ने या जो बातें सूजन स्ट्रेंज ने बोली, ये आज भी प्रैक्टिकल लेवल पर 21st सेंचुरी में विजिबल है। क्योंकि आज भी क्या हो रहा है कि जो इकोनॉमिक क्लास है, वो इकोनॉमिक क्लास क्या कर रही है, वो आज की डेट में भी बेसिकली पॉलिटिकल क्लास के साथ मिलके लॉज को भी शेप कर रही है। वो आज भी अगर आप देखो तो आइडियाज को भी शेप कर रही है। वो आज की डेट में पूरे एजुकेशन सिस्टम को भी शेप कर रही है, पूरे बिलीफ सिस्टम को भी शेप कर रही है। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि आज इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में कार्ल मार्क्स के जो +1 +2 ग्राम्स्की सूजन स्ट्रेंज के आइडियाज हैं, ये बिल्कुल ही बिल्कुल मटीरियली रिलेवेंट है। क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे लॉज, आइडियाज, बिलीव्स, एजुकेशन पॉलिसी शेप हो रही है। लेकिन इसी पूरे डिबेट के दौरान हुआ क्या है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में कुछ नए स्कॉलर्स का भी इमर्जेंस हुआ है 21st सेंचुरी में। और इन स्कॉलर्स को कहा जाता है स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट्स। इनको स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट इसलिए कहा जाता है, पहली बात तो फॉर अ सिंपल रीजन कि ये लोग मानते हैं कि स्टेट जो है वो ब्लाइंडली कैपिटलिस्ट को ओबे नहीं करता। स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट जो हैं ये कौन है? ये वो लोग हैं जो पहली बात तो कहते हैं कि नहीं, स्टेट ब्लाइंडली कैपिटलिस्ट को ओबे नहीं करता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये लोग काउंटर किसको कर रहे हैं? ये लोग काउंटर कर रहे हैं पहली बात तो ग्राम्स्की, मार्क्स और खास करके फॉर दैट मैटर इवन सूजन स्ट्रेंज के इन एलिगेशंस को कि स्टेट जो है पूरा का पूरा बिक चुका है। वो इस चीज को काउंटर कर रहे हैं कि स्टेट पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट के हाथ बिका नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि टू सम एक्सटेंट ग्राम्स्की जो बोलता है वो सही है, नॉट फुल्ली। टू सम एक्सटेंट जो मार्क्स बोलता है वो सही है, बट नॉट फुल्ली। टू सम एक्सटेंट सूजन स्ट्रेंज जो बोलती है वो सही है, बट नॉट फुल्ली। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट क्या कर रहे हैं कि वो पहली बात तो ये कहते हैं कि देखो, ब्लाइंडली स्टेट कैपिटलिस्ट को फॉलो नहीं करता, उनको ओबे नहीं करता। आज हो क्या रहा है कि जो स्टेट है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट कहते हैं कि वो क्या करता है कि बेसिकली कैपिटलिस्ट क्लास जो है उसको बड़े हिडन वेज में सपोर्ट करता है। हिडन वेज, जैसे कि वो क्या करेगा, उनको एजुकेशन के लेवल पर थोड़ा बहुत समर्थन दे देगा कि एजुकेशन की पॉलिसी इस प्रकार से डिजाइन की जाए कि जिससे कि थोड़ा बहुत बेनिफिट जो है कॉरपोरेट क्लास को मिले। अब ये आइडिया स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट ने ग्राम्स्की का उठाया। फिर वो कहते हैं कि नहीं, कई बार होता है कि स्टेट क्या करता है, सोसाइटी में वेलफेयर भी करता है। इस वेलफेयर से वो ये इंश्योर करता है कि सोसाइटी में जब एक जगह पर स्टेट जो है जब बिजनेसेस के साथ एंगेज कर रहा है, कैपिटलिस्ट की मदद कर रहा है, तो साइड बाय साइड वो थोड़ा बहुत वेलफेयर करता रहेगा, ताकि उस वेलफेयर से एक ऐसा नोशन बना रहे कि स्टेट पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ बिक नहीं गया।
तो वो थोड़ा बहुत वेलफेयर की एक्टिविटीज को भी करता रहेगा। और ये जो वेलफेयर की एक्टिविटीज हो गई एक जगह पर, एजुकेशन में हो गया एक जगह पर, इसके साथ साथ मीडिया में थोड़ा बहुत हेल्प मिल गया उनको, जहां से उनके फेवर में एक नरेटिव बनता रहे उस जगह पर। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें स्टेट को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट फोकस करते हैं एक जगह पर वेलफेयर पे, और दूसरी जगह पर नरेटिव पे। नरेटिव में आ जाता है आपका मीडिया, और तीसरी जगह पर फोकस करते हैं वो एजुकेशन पे। तो स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट जो है उनका एक न्यू एलिमेंट क्या है, नरेटिव पावर। कि स्टेट जो है कैपिटलिस्ट के बिहाफ पे मीडिया जो है उसका समर्थन देता है, ताकि मीडिया जो है स्टेट के पेट्रोनेज में कैपिटलिस्ट क्लास का नरेटिव और एजेंडा चला पाए। तो जो कैपिटलिस्ट क्लास चाहता है उसको बेसिकली मीडिया पोर्ट्रे कर पाए। और मीडिया में यहाँ पर सिर्फ मीडिया नहीं आता है, मीडिया में यहाँ पर सोशल मीडिया भी आता है, प्रिंट मीडिया भी आता है, डिजिटल मीडिया भी आता है, सारा मीडिया आता है। तो ये चीज ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली क्या है कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट का मानना ये है कि नरेटिव में, एजुकेशन में, एजुकेटिव लेवल पर, और सबसे इंपॉर्टेंटली थोड़ा बहुत स्टेट वेलफेयर भी करता रहता है, ताकि नोशन बना रहे कि स्टेट पूरा बिक नहीं गया है। ये कॉन्टेक्स्ट में जो स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट हैं, इनमें यहाँ पर दो खास करके स्कॉलर्स पाए गए हैं। लुई अल्थुजर, और दूसरा है निकोस पुलंजास। सो लुई अल्थुजर और निकोस पुलंजास जो हैं ये दो स्कॉलर्स हैं, दोनों स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट हैं। तो ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट में यही चीज कहते हैं कि स्टेट वेलफेयर भी कर रहा है, एजुकेशन लेवल पर, मीडिया लेवल पर कैपिटलिस्ट का समर्थन भी कर रहा है। वेलफेयर करने से क्या हो रहा है कि एक बफर क्रिएट हो रहा है। क्योंकि जब भी ऐसा कोई एलिगेशन आता है स्टेट के ऊपर कि नहीं उसने बिजनेस क्लास के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी है, और स्टेट जो है बिजनेस के इंटरेस्ट को फर्दर करने में लगा है, यहाँ पर लुई अल्थुजर और निकस पुलंजास कहते हैं कि तुरंत स्टेट जो है एक वेलफेयर इनिशिएटिव लॉन्च कर देगा। इस वेलफेयर इनिशिएटिव से वो क्या करेगा कि मीडिया के थ्रू पूरा के पूरे नरेटिव को बदल देगा। पूरे नरेटिव को बदल देगा कि भाई देखो, हमने तो जो है वेलफेयर ओरिएंटेशन रखी हुई है, ये तो जबरदस्ती के एलिगेशन है हम पे। तो जब भी स्टेट पे एलिगेशन आएगा कि नहीं, आपने जो है सिर्फ बिजनेसेस को बेनिफिट दिया, इस केस में मीडिया उसकी मदद करेगी स्टेट की। इस रीजन से ये लोग कहते हैं कि स्टेट ब्लाइंडली कैपिटलिस्ट को फॉलो नहीं करता, थोड़ा बहुत वेलफेयर करके एक बफर बनाता है, मीडिया का प्रयोग करके उस वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए एक नैरेटिव चलाता है। इससे एक बैलेंस बना रहता है। और ये बैलेंस से सोसाइटी में क्या होता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं कि भाई स्टेट ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वो क्वेश्चंस कभी राइज ही नहीं होते। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो जर्नी हमारी एडम स्मिथ से स्टार्ट हुई थी, डेविड रिकार्डो से स्टार्ट हुई थी, जिसको चैलेंज किया था फिर इवेंचुअली कार्ल मार्क्स ने, जिसको फिर फाइनली बिल्ड किया था ग्राम्स्की सूजन स्ट्रेंज ने, वो आज की डेट में स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट यानी कि एल्थूजर और पुलंजास के कॉन्टेक्स्ट में आकर रुक चुकी है। तो ये है पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच का स्कॉलरली एवोल्यूशन। तो आई बिलीव अब आपको ये चीज पूरी क्लियर हो गई होगी कि ये जो स्कॉलरली एवोल्यूशन है जिससे पूरी हिस्ट्री क्लियर हमें दिख रही है,
कि व्हाट स्टार्टेड विद एडम स्मिथ, व्हाट वाज इम्प्रोवाइज्ड फर्दर बाय डेविड रिकार्डो, challenged by Karl Marx. Karl Marx theory elevated one step further by Gramsci and second step further by Susan Strange, structural Marxist. Finally came down in the 21st century to Althusser and Pulantzas, structural Marxists who are there. तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के ये कोर स्कॉलर्स हैं जो आपको 100% पता होने चाहिए। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ के साथ।